तीन चार चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले कि वो कौन से दो क्वेश्चंस हैं या फिर वो कौन से क्वेश्चन हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो दो ही क्वेश्चन है जिसमें जो है 69th बीपीएससी के आंसर की आने के बाद सुधार की ज़रूरत है। तो एक तो ये दो क्वेश्चंस का विद प्रूफ मैं आपको दूंगा। दूसरी चीज़ क्या है कि आज हम लोग जो है 69th बीपीएससी और इसमें लूसेंट का क्या रोल रहा, क्या हमें लूसेंट पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, इसके बारे में आपको बताऊँगा। थर्ड बिहार दरोगा, ठीक है, बिहार दरोगा और बिहार एसएससी जो आपका इंटर स्तरीय जो है उसको हम लोग देखेंगे। तो ये चार चीज़ों को हम लोग देखने जा रहे हैं अभी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो ये दिया हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था, ध्यान रखेंगे। और इसका बोर्ड ने आंसर दिया हुआ है घोड़ा, ठीक है। जबकि हम सब ने पढ़ा है सुरकोतदा के बारे में कि सुरकोतदा से जो है घोड़ों के हड्डी, घोड़ों के अवशेष जो है मिले हुए हैं। अब हम इसको लेके चलते हैं, अब आपको इसका प्रूफ दिखाते हैं। ये जब आप नेट पे जाएंगे और लिखेंगे सुरकोतदा, ठीक है, सुरकोतदा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो आपको आ जाएगा जो है आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का साइट खुल जाएगा और वहाँ से एक पीडीएफ अपलोड करेंगे। तो ये सिर्फ सुरकोतदा के बारे में 582 पेज में जो है जो भी वहाँ से जो कुछ भी मिला था उसके बारे में यहाँ पे आप देखेंगे कि 582 पेज में जो है इसको लिखा गया है, ठीक है। 582 पेज में जो है यहाँ पे आप देखेंगे टोटल है। अब यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ कि आपको मटेरियल कहाँ पे मिलेगा जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि घोड़े के अवशेष हैं या नहीं। जब इसका पेज नंबर 19 पे, ठीक है, पेज नंबर 19 पे जाएंगे। वैसे अगर इसके जो भी शुरू में जो दिया हुआ है, अगर इसके चैप्टर वाइज में पेज नंबर 19 पे जाना है, वैसे आपको कहाँ पे जाना है, पेज नंबर 38 पे जाना है, ठीक है। ये जो है ये टैबलेट के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ों को कलेक्ट कर लिया है, जिसमें कुछ लिखा गया है नहीं लिखा गया उस पेज को भी काउंट कर लेता है प्रिंट में। आपको इस चीज़ को शायद पता होना चाहिए, आप लोग को पता होगा भी। तो आप लोग को एक्चुअल में पेज नंबर 19 पे जाना है। यहाँ पे आप जाएंगे एनिमल बोन्स, तो यहाँ पे लिखा है कि ए जनरल स्टडी ऑफ द कलेक्शन शोज दैट दीज बोन्स कैन बी क्लासिफाइड ब्रॉडली इनटू 3 कैटेगरी, यानी 3 भागों में सभी हड्डियों को क्योंकि जानवर तो मिलेंगे नहीं, सिर्फ हड्डी और कंकाल ही मिलेंगे, तो इन हड्डियों को जो है 3 भागों में बांटा गया था। दोज एनिमल विच वेयर आइदर डोमेस्टिकेटेड और वेयर इन प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन, या तो पालतू बना लिए गए थे या फिर पालतू बनाने के क्रम में थे, ठीक है। तो उनमें आ जाता है आपका कैटल, ठीक है, सीप, गोट, डॉग, स्वाइन, एस, ठीक है। इसी में आपका हॉर्स भी है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे, यहीं पे आपका हॉर्स भी है, कैमल, फाउल। और दूसरा कैटेगरी जो है दोज एनिमल दैट लिव्ड इन द हाउसेस, यानी कि ये घर में रह रहे थे, ठीक है, ये लोग घर में रहना स्टार्ट कर दिए थे, पालतू बना लिए गए थे, उसमें आपका डॉग भी था, ठीक है, साथ में ये रैट वगैरह ये सब भी थे। और तीसरा है कि वाइल्ड एनिमल्स इंक्लूडिंग दोज दैट वेयर हंटेड फॉर फूड्स, यानी कि इनको जो है मारा जाता था, ठीक है, शिकार किया जाता था खाने के लिए, तो वो सब यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। हमें बस मतलब है यहीं पे कि जो या तो ये डोमेस्टिकेटेड या तो पालतू बना लिए गए थे या पालतू बनाने के क्रम में थे, उस लिस्ट में हॉर्स है, ठीक है, यानी कि हॉर्स से सिंधु घाटी सभ्यता वाले परिचित थे। और ये डाटा है आपका सुरकोतदा का, जब आप लिखेंगे, ठीक है, सुरकोतदा का जब आप जाएंगे नेट पे जाइए, सुरकोतदा लिखिए, यही स्पेलिंग डालिएगा और साथ में लिख लीजिएगा आर्कियोलॉजिकल, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, तो आपका सीधे पीडीएफ निकलेगा। मैं लिंक भी जो है आपका टेलीग्राम चैनल पे लिंक डाल दूंगा, साथ में ये डाटा भी आपका जो है डाल दूंगा। अब इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है, क्योंकि जो भी हमें एंशियंट की किसी भी एंशियंट में जो भी हड़प्पा सभ्यता हो, वैदिक सभ्यता हो, इस सब की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, खुदाई से मिलती है, ठीक है, खुदाई से मिलती है। तो खुदाई से जो कुछ भी मिली है उसी के बेस पे पूरा हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, तो ये सबसे बेहतर हो जाएगा। अगला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये बीपीएससी को खुद ही इसमें सुधार करने की ज़रूरत है कि एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण, ध्यान रखेंगे, एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है। अब यहाँ पे इन लोगों ने ज़रा इसमें देखिएगा कि जब कूट आप दिए हुए हो तो या तो इस चार ऑप्शन दिए रहते और डायरेक्ट ही लिखे रहते कि ये ए बी सी डी, इन चारों में से किसी एक को सिलेक्ट करना होता तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं।
लेकिन आप बोल रहे हो कि इसमें से कौन सा सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर में ये तो खुद ही यहाँ पे लिखा गया है कि कौशल स्तरों में वृद्धि करने को, ठीक है, और यहाँ पे भी है कि कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को। तो देखा जाए यही स्टेटमेंट यहाँ पे है, ठीक है, यानी कि चौथे में ही तीसरा इंक्लूडेड है। साथ में ज्ञान में वृद्धि करने के दूसरा भी जो है वो चौथे में इंक्लूडेड है, ज्ञान, कौशल स्तर और क्षमताओं में वृद्धि करने से, यानी दूसरा भी चौथे में इंक्लूडेड है, तीसरा भी इंक्लूडेड है। यानी अगर कूट में जब आप दे रहे हो तो कूट में 3 और 4 ही आंसर होना चाहिए। अगर कूट रहता 2, 3 और 4 तो ये आंसर हो जाता, ठीक है, क्योंकि सही उत्तर चूज करना है। आप एक चूज करने के लिए तो नहीं बोले हो कि हाँ इसमें से किसी एक को ही चूज करें, इन चारों में से बेहतर चूज करने के लिए तो है नहीं, कूट में आंसर है। तो कूट के आंसर थोड़े से जो है जो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो उसको हम सेलेक्ट करते हैं ताकि वो भी आ जाए। अब इसको छांट भी नहीं सकते, इसको भी छांट नहीं सकते, लेकिन कूट में फिर भी हमने देखा कि 3 और 4 एक ऑप्शन है तो हमने इसको टिक किया। बाकी 4 है, 1 और 2 नहीं होगा, ठीक है, 1 और 2 जो था वो डेफिनेटली नहीं होगा, लेकिन 3, 4 जब इसमें दे चुका है, अगर इसमें एक और ऑप्शन यहाँ पे 1 ना दे के 2, 3, 4 देता तो यही ऑप्शन हो जाता, ठीक है, क्योंकि दूसरा भी इंक्लूडेड है, तीसरा भी इंक्लूडेड है चौथे में, और चौथा तो खैर परफेक्ट आंसर है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसका सुधार ये खुद इनको करना चाहिए। और पहले वाले जो सुरकोद्दा वाला है इसको आज जो है आप डिटेल्स लेके आर्कियोलॉजिकल जो है सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो है साइट पे जाके उसका PDF लेके आप उसको मेंशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम कि लूसेंट क्या रोल अदा किया, और फाइनली दरोगा और बिहार SSC की बात करते हैं। देखिए 69th BPSC, बहुत बार आप सुने होंगे अभी हाल फिलहाल में कि 69th BPSC अब लूसेंट पढ़ने से नहीं होगा। देखिए इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा सुधार कीजिए। हर एक, मैंने भी यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर से सुना कि यूट्यूब से नहीं, सॉरी लूसेंट से नहीं होगा, लूसेंट से नहीं होगा। एक बात बताइए आप, मैं आपको बता रहा हूँ अगले सैटरडे या संडे तक मैं आपको विद प्रूफ, जैसे अभी मैंने प्रूफ दिखाया, जैसे कालीबंगा का प्रूफ दिखाया, वैसे ही मैं लूसेंट से दिखा दूंगा 60 से 65 क्वेश्चन। अगर आप IQ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 65 क्वेश्चन, और हूबहू मैच करना चाहते हैं तो लगभग 60 क्वेश्चन जो है आपका लूसेंट से आया हुआ है, ठीक है, 60 क्वेश्चन लूसेंट से आया हुआ है। मैं आपको प्रूफ दूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, आप लोग को इसके लिए एक वीक वेट करना पड़ेगा। सैटरडे या संडे को जो है, आने वाला सैटरडे संडे को मैं इसको अपलोड कर दूंगा। तो एक बात तो हो गई कि 60 से 65। अब ज़रा देखिए कि लूसेंट में कितने पेजेज हैं। 394 जो नया वाला बुक है उसमें 394 पेज हैं। मुझे बताओ आपकी कौन सा ऐसा मास्टर है जिसके 400 क्या 800 पेज के नोट से 60 क्वेश्चन क्या 50 क्वेश्चन भी आते हों। 800 पेज के मटेरियल से 50 क्वेश्चन भी किस मास्टर के नोट से आए हैं? ज़रा देखिए, ज़रा जाके पढ़िए, उन पेजेस को काउंट कीजिए और देखिए तो कि कितने आए हैं कितने नहीं आए हैं, एग्जैक्ट काउंट कीजिए उसको, ठीक है, ये नहीं हवा में नहीं 10 क्वेश्चन मैच कर लिए, नहीं, प्रॉपर 50 काउंट कीजिए। मैं आपको प्रॉपर 60 काउंट करवाऊंगा लूसेंट से, ठीक है, तो आप काउंट कीजिए। तो अगर किसी बुक को, मैं तो वैसे पहले से ही बोलता हूं कि लूसेंट को पुस्तक समझने की भूल ना करें, वो नोट्स है, वो खुद में ही लूसेंट क्या है, नोट्स है, नोट्स को समझाने की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए लूसेंट को मैं जब कराता हूं तो समझाता हूं, वही जब मैं SK पांडे कराता हूं तो उसमें समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें बस एक पैराग्राफ पढ़े फिर अपनी भाषा में उसको बोल दिए, फिर दूसरा पैराग्राफ पढ़े, और इस तरीके से SK पांडे कराया जाता है। लेकिन लूसेंट को कराते समय हमें जो है उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। कहीं दे देगा इलाहाबाद की संधि, अब न उसके आगे का देगा ना पीछे का देगा, आपको ये एक्सप्लेन करना होगा कि इलाहाबाद की संधि हुई थी तो कब हुई थी, क्यों हुई थी, किन के बीच हुई थी, ठीक है, ये चीज़ें एक्सप्लेन कराना मास्टर का काम है। और वैसे भी अगर 394 पेज पढ़ के और इतना मार्क्स लेके आ रहे हैं तो ये कतई जो है ये इसमें कोई गलती नहीं है, ये परफेक्ट बुक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है कि मैं इस बात से भी एग्री हूँ कि सिर्फ लूसेंट पढ़ने से कुछ नहीं होगा, रेफरेंस बुक कुछ चाहिए, लेकिन प्रायोरिटी मैं दूंगा कि लूसेंट पहले कंप्लीट करो। लूसेंट कंप्लीट हो जाता है तो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करो, एंड देन जो है आप रेफरेंस बुक पढ़िए। अब एक और आपको मैं जो है, जो भी तैयारी कर रहे हैं बिहार दरोगा का या फिर बिहार SSC का, उनको 2 चीज़ें समझाना चाहूँगा, आप इस चीज़ को ध्यान समझिए। लूसेंट में लगभग आप मान के चलिए कि 394 जो है आपके पेजेज हैं सब्जेक्टिव में, ठीक है,
और 610 पेजेज है आपके ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, अब ज़रा देखिए कि 394 में जब आप इसको करने जाएंगे तो अगर आप 10 पेज इसका अच्छे से कर रहे हैं तो आपको कम से कम 3 घंटा लगेगा, ध्यान रखिएगा। और इसका अगर आप 15 पेज कर रहे हैं, मैं 40 दिन का टारगेट लेके चल रहा हूँ कि 40 दिन में आपका जो है एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव अगर आप 15 पेज कर रहे हैं तो 15 पेज अगर आप इसको करेंगे तो आपको कम से कम इसमें भी जो है 3 आवर्स लगेगा। ठीक है, यानी कि सिर्फ लूसेंट के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को एक बार कंप्लीट करने में पर डे 6 आवर पढ़ रहे हैं तो 40 दिन में कंप्लीट होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। हाँ, हो सकता है इसमें निसंदेह किसी का हो सकता है हिस्ट्री अच्छा हो तो एक दिन में 15 पेज पढ़ ले 3 घंटे में, वो अलग बात है। तो वो जाएगा जो है इकोनॉमी में जाएगा तो हो सकता है कि 4 पेज पढ़ने में उसको 3 घंटा लग जाए, इसलिए मैं एवरेज बताया हूँ। और आप लोग जो है ना ओवर स्मार्ट, मतलब सॉरी इस शब्द के लिए, लेकिन अगर एक सब्जेक्ट करके ओवर स्मार्ट मत बनिए कि मेरा अरे मैंने तो 3 घंटे क्या मैंने एक ही दिन में जो है पूरा हिस्ट्री कर दिया। भाई साहब, अगर इतनी ही क्षमता है एक दिन में पूरी हिस्ट्री लूसेंट कंप्लीट करने की तो 6-7 दिन में पूरी लूसेंट कंप्लीट करके दिखाओ। सिंपल सी चीज़ है। अगर कर पा रहे हो तो बेहतर है, तब जाके जो है आप ऑब्जेक्टिव करो एंड देन आप जो है प्रेफरेंस बुक जो भी एक्स्ट्रा आप बुक करना चाहते हो, जिस मास्टर के नोट्स करना चाहते हो उसको करो। क्योंकि आप जानते हो कि कम से कम 50%, 50 के लगभग 60% जीएस का कवर इसी बुक से, एक बुक से आएगा। जीएस का 60% कवर ये एकमात्र बुक कर लेगा, तो पहले उसको कर लेते हैं। अब देखिए एक चीज़ और आपको बता रहे हैं यहाँ पे, इन सब के बाद दूसरे के बाद तीसरी चीज़ जो है करेंट अफेयर। ठीक है, और जिस दिन आप सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, जिस दिन अगर बाई द पहले दिन गए और 25 पेज आपने पढ़ लिया सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लेके, तो इसको रिवीजन भी तो करोगे भाई। बिना रिवीजन किए अगर रहोगे तो फिर अगले दिन, पहले दिन की पढ़ाई 10वें दिन भूल जाओगे। तो रिवीजन करना भी ज़रूरी है। तो रिवीजन के लिए 2 आवर्स आपको निकालना पड़ेगा, यानी पर डे आपका 8 आवर ऐसे ही बन जा रहा है। अब देखिए मैं आपको एक तरीके से बता रहा हूँ कि दिसंबर तक अगर एग्ज़ाम है तो दिसंबर में प्री निकालना है, ध्यान रखिएगा दिसंबर में प्री निकालना है। और प्री निकालने के लिए क्या चाहिए मैं वो बता रहा हूँ बस, क्योंकि मेंस की तैयारी मेंस में करेंगे, प्री की तो पहले हो जाए। उसके बाद से क्या करना है, यहाँ पे बहुत लोग कहेंगे कि नहीं प्री के साथ अभी से ही, ये कोई मेंस बीपीएससी का या यूपीएससी का नहीं है कि मेंस की तैयारी साथ चलेगी और लास्ट के 15 दिन 20 दिन जो है ऑब्जेक्टिव देख लेंगे। ये ऑब्जेक्टिव का ही गेम है, तो इसमें आपको प्री और मेंस को अलग अलग करके देखना होगा। 8 घंटे आपके यहाँ पे हो जाते हैं, यानी और इससे ज़्यादा एक दिन में कितना पढ़ोगे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाई होगी। दूसरी चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, करेंट अफेयर। करेंट अफेयर बिहार दरोगा में मेजर रोल अदा करता है। हर किसी को हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, थोड़ा और साइंस, इको, ये थोड़ा बहुत दाएं बाएं अप एंड डाउन करके 2-4 क्वेश्चंस हो जाते हैं, लेकिन करंट के जो 25 क्वेश्चंस आते हैं ये मेजर रोल प्ले करता है। करंट पे आप फोकस करो, ठीक है। करंट पे आप 1 आवर, एक घंटा, आधा घंटा जो भी है, थोड़ा बहुत समय आप दो करंट पे। और इसके लिए 5 दिन स्पेशल, जो अगले महीने का स्पीडी आएगा, ठीक है, अगले महीने का स्पीडी आएगा उस पर 5 दिन कम से कम इसमें दो, ठीक है। 5 डेज आप इसमें लेके चलो कि 5 डेज में इसको कंप्लीट करना है, ताकि अगर नवंबर का आपके पास कंप्लीट हो जाएगा ना, ठीक है, नवंबर का आपके पास कंप्लीट हो जाएगा इसका स्पीडी, तो दिसंबर वाला जब उठाओगे तो बात तो वही रहेगी, थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी। और थोड़ी बहुत चेंजिंग जो होगी तो फिर आपको 2 दिन दिसंबर में भी देना पड़ेगा, ठीक है। 2 डेज जो है आपको दिसंबर में भी करंट के लिए देना पड़ेगा, क्योंकि ये मेजर रोल अदा कर रहा है, ध्यान रखिएगा। यही आपको इन करेगा और यही आपको आउट करवाएगा। अब देखिए तीसरी चीज़, इन सब को करने के बाद कोशिश कीजिएगा कि आपके पास 15 दिन बच जाए, क्योंकि हालांकि अभी से देखा जाए तो आपके पास लगभग 70 दिन 65 दिन हैं एग्ज़ाम्स के, अभी से 65 दिन हैं। 65 दिन में आप हार्डली 55 दिन पढ़ पाओगे, 10 दिन तो कहाँ, इधर उधर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाएगा, नहीं पढ़ पाओगे, डेफिनेटली नहीं पढ़ोगे, इतनी जो है कंटिन्यूटी नहीं हो पाती है। 55 दिन पढ़ोगे हार्डली, 10 दिन नहीं होगी। तो इसमें से 15 दिन जो है आपको कम से कम बचाना है करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर एंड 40 मॉक टेस्ट। 40 मॉक टेस्ट के लिए 40 मॉक टेस्ट आपको लास्ट में करने हैं। पहले सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव करो, जिस सब्जेक्ट का जो चैप्टर उठाए, आज अगर हिस्ट्री उठा लिए और एक बार में एक सब्जेक्ट नहीं, कम से कम 2 सब्जेक्ट उठाओ, एक आर्ट्स का एक साइंस का, ठीक है। जैसे आज पॉलिटी उठा लिए, साथ में बायोलॉजी उठा लिए,
ठीक है, एक सब्जेक्ट वीक सब्जेक्ट उठाओ, एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट उठाओ, जो आपका वीक है उसको एक उठाओ और एक जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको उठाओ, ताकि ये मैनेज हो जाए। नहीं तो 10 पेज पढ़ने में 3 घंटा क्या 6 घंटे भी लग जाएंगे। अगर ढंग का कोई इकोनॉमी का या फिर जो है जो भी सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है और उसको अगर आप करने लग गए तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। या फिर आप ज्योग्राफी के ही करने लग जाएंगे तो इतना डाटा है लास्ट में कि 10 पेज करने में आपका 3 क्या पूरा दिन निकल जाएगा और कुछ नहीं होने वाला। तो चीज़ों को बैलेंस करना आपका कार्य होगा कि कौन सा मेरा वीक पोर्शन है और कौन सा जो है मेरा स्ट्रॉन्ग है, और एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग को लेके चलो आप, और उसके बाद से करो इसको। और जैसे ही जिस सब्जेक्ट का जब करो उसका ऑब्जेक्टिव भी उसी दिन करो, ये नहीं कि अगले दिन 2 दिन बाद 3 दिन बाद, ऐसा नहीं, उसी दिन करो। तो ये 2 चीज़ें हो जाएंगी। अगर दोनों चीज़ कंप्लीट हो जाएंगी तो आपको मॉक टेस्ट कर देने में मज़ा आएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ। अब यहाँ पे ट्यूशन का क्या रोल होगा ये भी, और ध्यान रखिएगा यहाँ पे बिहार एसएससी के लिए मैं बोल रहा हूँ, बिहार एसएससी के लिए भी सेम प्रोसेस है। बिहार एसएससी के लिए भी सेम प्रोसेस है, बल्कि उन लोगों को जो है मैथ्स और रीजनिंग का लास्ट में, अगर जिनका मैथ्स रीजनिंग अच्छा है तो बेहतर है कि लास्ट के 40 टेस्ट वो मारेंगे और उसी में जो है अपना मैथ्स और रीजनिंग उसी में कंप्लीट हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। जिनका बहुत स्ट्रांग है सीजीएल या फिर जो है आपका एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जिनका वीक है उनको कहीं ना कहीं इधर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा और उसके बाद से करना पड़ेगा, यानी कि ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कहने का मतलब सिंपल सा बात है ये है। अब देखिए दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बिहार दरोगा के संदर्भ में ही लेके चल रहे हैं अभी इसको, कि लास्ट में टीचर्स का क्या रोल क्या रहेगा, ट्यूशन वालों का क्या रहेगा। ज़रा सोचिए कि आप खुद एक दिन में 8 घंटा कंप्लीट कर रहे हैं तो सिर्फ दो यानी कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। एक मास्टर 3 घंटा पढ़ा के आपको क्या दे देगा, ज़रा खुद सोचिए। 3 घंटे में वो कितने कॉन्सेप्ट क्लियर कराएगा, एनालिसिस कीजिए। खुद एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है कि 3 घंटे में वो कितना मटेरियल देगा। क्या वो जब आप कंटिन्यू 6 घंटे पढ़ रहे हो, मतलब कि कंटिन्यू बोलते रहोगे ना, तब 6 घंटे में जो है 25 पेज आपका कंप्लीट होगा। करके देखना कभी आप। ठीक है, तो जब मास्टर 3 घंटे में हंसी मजाक और दिस दैट बात करते हुए पढ़ाएगा तो सोचो कि वो कितना मटेरियल को जो है स्किप करवाएगा और कितना मटेरियल आपको देगा। ठीक है, ये आप खुद एनालिसिस करो, मैं इसको नहीं बोलूँगा। दूसरी चीज़ क्या है कि मॉक टेस्ट देने के लिए आप किसी ट्यूशन में क्यों जा रहे हो। मॉक टेस्ट के लिए आपको किसी ट्यूशन में जाने, अगर किसी ट्यूशन में जा रहे हो तो आपका कम से कम आधा दिन बर्बाद होता है जी। मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ, एनालिसिस करने के लिए आधा दिन बर्बाद होता है। और आधे दिन बर्बाद होने के बाद आपको 100 क्वेश्चन मिलते हैं। 100 क्वेश्चन में आपको 90 क्वेश्चन, 90 क्या मान के चलो, 90 नहीं 75 क्वेश्चन से आप अवगत रहते हैं। 25 क्वेश्चन ही ऐसा रहता है जो आपको वाकई लगता है कि ये नया मिला, यानी आधा दिन बर्बाद करके 25 क्वेश्चन आप गेन किए हैं। बस यही है आपकी आउटपुट रिजल्ट। ज़रा खुद सोचो, एनालिसिस करो इस सब चीज़ों को आप। ठीक है, सारे के सारे जो भी हैं आप इसको एनालिसिस कीजिए कि तो 25 क्वेश्चंस के लिए पूरे आधा दिन क्यों बर्बाद करें। साथ में जाके जो है फिजिकल एनर्जी भी जो है अपना शरीर लेके जा रहे हैं तो आपका एनर्जी भी वेस्ट हो रहा है। इससे अच्छा है कि पर डे 4 से 5 सेट मारना है। कैसे, यूट्यूब पे भतेड़े पड़े हुए हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, आपको बस जो चीज़ आ रहा है स्किप करना है, जो नहीं आ रहा है उसको पॉइंट आउट कर लेना है। अगर ये भी नहीं है तो मैं तो सबसे बेहतर जो विकल्प मानता हूँ किसी भी एग्ज़ाम्स को निकालने के लिए, उसमें एक ही मानता हूँ और वो है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आप 4 से 5 बंदों को रखिए ग्रुप में, और ये 3-3 घंटे का जो आपका पढ़ना है ना, इसको भी साथ में रखिए। यानी कि जो लूसेंट पढ़िए ये भी साथ में ग्रुप में ही स्टडी कीजिए। जो मॉक टेस्ट मारना है ये भी साथ में ही सेट मॉक टेस्ट मारा कीजिए। ये सबसे बेहतर विकल्प है जॉब निकालने का। और जॉब न निकालने का भी सबसे बढ़िया तरीका है कि ट्यूशन ज्वाइन कर लीजिए। आप खूब ट्यूशन जाइए। ठीक है, जॉब हो गया। फिर जॉब, जो भी लड़के, 2 चीज़ें होती हैं, ट्यूशन जाना और ट्यूशन से जुड़े रहना। एक है जाना और एक है जुड़े रहना। जुड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जुड़ना चाहिए, जाना नहीं चाहिए।
जो भी बंदे जो रिजल्ट देते हैं उनको देखो, आप एग्ज़ाम्स के 2-3 महीने पहले अगर उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो भाई तुम इस बार के लिए प्रिपेयर नहीं हो, तुम अगले साल तैयारी करो, अगले किसी वैकेंसी की तैयारी करो। लोग जो है सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं, अब उनको 2-4 डाउट है तो डाउट पूछने के लिए ट्यूशन से जुड़े रहते हैं। इसको बोलते हैं जुड़ना। 15 दिन में गए, 8 दिन में गए, 10 दिन में गए, एक दिन गए, 2-4 घंटे थोड़ा सा माइंड फ्रेश भी कर लिए, 2-4 डाउट्स है पूछ के निकल लिए। तो इसको बोलते हैं कि ट्यूशन का आप फ़ायदा उठा रहे हो। अगर आप डेली अपना बास्ता बोरिया लेकर और चले जा रहे हो ट्यूशन में और 3-4 घंटा पसीना पसीना होकर निकल रहे हो कि आज कोई युद्ध करके निकले हैं, तो ये भैया आप जाते रहो, एक लंबे अंतराल तक आप जाते रहो, ये निरंतर क्रिया है, आप करते रहो, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होती हैं। आप एक चीज़ और ज़रा ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, और ध्यान दीजिएगा, जुड़ने और जाने को लेके मैं एक और बात बताना चाहूँगा आपको। अगर आप खुद पढ़ते पढ़ते हो सकता है 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन होते होते थोड़ा सा डिमोरलाइज महसूस कर रहे हैं किसी दिन, तो चले गए ट्यूशन, पूरे दिन ट्यूशन में रहे, कुछ 2-4 चीज़ सीखने को मिला, बाकी इंटरटेनमेंट हो गया। आपको भी पता चल गया कि घर में पढ़ना कितना आसान है और बाहर ट्यूशन में आके पढ़ना कितना मुश्किल है। पसीना पसीना हो जाओ, खाने पीने का भी जो है टेंशन, और 10 तरह की तमाम बातें, एनर्जी वैसे ही वेस्ट। तो आप एक दिन में जाके एनर्जाइज हो जाते हो, ठीक है, कि अरे इतना मुश्किल है, तो अगर इतनी स्टेमिना के साथ मैं दिन भर वर्क कर पा रहा हूँ तो घर पे भी मुझे पढ़ना चाहिए। तो एक ये चीज़ें हैं। बाकी अगर आपके पास ग्रुप है तो ये आपको ऑलरेडी एनर्जाइज रखेगा, क्योंकि अगर एक किसी का कोई अगर डिमोरलाइज हो रहा है तो बाकी तो 4 का एनर्जी हाई है ना। अगर बाई द वे किसी दिन 2 भी डिमोरलाइज हुए तो 3 का तो हाई है, बैलेंस तो हो गया, ठीक है। तो इन चीज़ों को संभाल के रखो आप। कि मैं तो जीडी पे ज़्यादा बोलूँगा कि ग्रुप डिस्कशन करो, और जनरली बच्चों का आप देखो कि जिनका रिजल्ट हुआ है ना, वो ग्रुप डिस्कशन किया करते थे, ठीक है। वो खूब दबा के जो है वो लोग 4-4 घंटा, क्या वो लोग 10-10 घंटे ग्रुप करते हैं, ठीक है, 10-10 घंटे ग्रुप करते हैं, उनका रिजल्ट होता है। दूसरी बात, अगर कोई ट्यूशन वाला कोई भी मास्टर बोल रहा है कि नहीं ये सब फालतू की बातें हैं, मेरा मटेरियल सबसे बेस्ट है, तो भाई 400 पेज के बदले में कोई अगर 4000 पेज का मटेरियल दे रहा है तो उसका तो उससे फिर अलग क्या आएगा, ठीक है, उसी में से आएगा। तो 400 के बदले में 4000 का मटेरियल पढ़ के क्या फ़ायदा? ये भी तो नाइंसाफ़ी है ना। और मैं ये भी बता रहा हूँ कि 4000 का मटेरियल पढ़ के भी ना, इससे भी अगर इससे 60% प्रश्न आ रहे हैं तो इससे 70% से ज़्यादा नहीं आते हैं। अब आप बोलोगे कि 10% ही तो रिजल्ट का जो है तय करता है, डेफिनेटली, लेकिन प्री में नहीं, मेंस में देखेंगे इसको। प्री के लिए आपका लूसेंट सब्जेक्टिव, लूसेंट ऑब्जेक्टिव सफिशिएंट है। एक बार एग्ज़ाम हो जाएगा तब मैं फिर आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा भी विद प्रूफ, ठीक है, कि देखिए इससे भी कितना आया हुआ है। अब ज़रा एक चीज़ और सोचिए, अगर कोई मास्टर बोल रहा है कि मेरा 500 पेज का ही या फिर मेरा मटेरियल ही पर्याप्त है, मेरी बात मानो और मेरी क्लास को करो और हो जाएगा। बोलो कि ऐसा है, मैं तुमको 5000 रुपये दे रहा हूँ ट्यूशन फी, 100 रुपये का जो है ये कर लो, एग्रीमेंट करा लो। बोलो कि अगर नहीं हो रहा है तो 1 लाख रुपया दे देना, ठीक है, और हम तुम्हारी हर बात मानते हैं। एक इंसान पर डे ज़्यादा से ज़्यादा 50 पेज पढ़ सकता है, मैं पढ़ूंगा। बोलो आप कि मैं पढ़ूंगा, दो मटेरियल मुझे 50 पेज का, मैं पढ़ूंगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं आता है ना रिजल्ट और आपके मटेरियल से अगर प्रश्न नहीं आ रहा है ना, तो 1 लाख रुपये दे देना, बस इतनी सी एग्रीमेंट। क्योंकि आपको बीपीएससी दे रहा है ना जी, आप निकाल रहे हो तो 50,000 दे रहा है, 1 लाख रुपये यूपीएससी निकालने पे दे रहा है। तो अगर मास्टर के मटेरियल से नहीं आ रहा है तो वो लोग भी देना, कुछ हर जाना, ठीक है। मुझे जितना बताना चाहिए था मैंने आपको, बाकी रहा बात प्रूफ का 69th बीपीएससी का, तो ये मैं आपको बता दूंगा कि हाँ क्या है कैसे है। और यहाँ पे जो है लूसेंट का मैं विद प्रूफ दिखा दूंगा। और मैं दावे के साथ ये भी कह रहा हूँ कि किसी के भी मटेरियल से 60-65 क्वेश्चन नहीं आया होगा, ये भी बात ध्यान रखिएगा। कहने के लिए है कि हाँ मेरे मटेरियल से आया है तो विद प्रूफ दिखाओ ना, विद प्रूफ दिखाओ, और कितना मटेरियल दिए थे ये भी दिखाओ, ठीक है। कितने मटेरियल से कितना आया है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कोई 10 पेज का मटेरियल दे और 10 पेज से ही 10 क्वेश्चन आ जाए तो सबसे बेहतर है ये। अब कोई 1000 है दे पेज आपको पढ़ने के लिए और इससे 20 क्वेश्चन आए तो महाफालतू मटेरियल है इसका। बात समझ रहे ना आप चीज़ों को, ठीक है। तो आज के लिए मुझे लगता है कि, और बाकी देखिए जैसे ही अगर प्री हो जाएगा तो मेंस के लिए जो रेफरेंस बुक है वो मैं आपको बता देता हूँ।
हिस्ट्री के लिए तो आपको एसके पांडे करना ही चाहिए। इस बार जो किए होंगे उनको देखे होंगे, उनके लिए हिस्ट्री के एक क्वेश्चन, मुझे लग रहा है कि एक क्वेश्चन ही जो है जो हिस्ट्री में उससे हट के आया हुआ था, बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस जो है उससे हो गए थे एसके पांडे और लूसेंट के मदद से। दूसरी चीज़ क्या है, ये तो हिस्ट्री के लिए हो गया, बाकी ज्योग्राफी के लिए क्विक बुक कीजिए, ये जो आपको मेंस निकालेगा, ठीक है। प्री के लिए बार बार बोल रहा हूँ, बिहार दरोगा प्री यानी कि करंट पे फोकस, करंट पे फोकस। और मेंस के लिए क्योंकि उसमें करंट है नहीं तो लूसेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आपका हुआ पड़ा रहेगा। ज्योग्राफी का आपको करना पड़ेगा क्विक बुक का, ठीक है, दृष्टि का। और ज्योग्राफी के साथ साथ जो है तीसरा चीज़ यहाँ पे कर लीजिएगा आप पॉलिटी का, पॉलिटी जो है इसका भी क्विक बुक दृष्टि का ही। और अगला जो है मैं यहाँ पे साइंस के लिए या तो आप इसके झा कर लीजिए, इनका लैंग्वेज जो है थोड़ा आसान है, बहुत सारे जो है टीचर्स के मटेरियल के जो लैंग्वेज है ना वो एनसीईआरटी का छाप दी है, तो वो टफ है, ठीक है, वो लूसेंट टाइप का हो जाता है, उसको समझाने के लिए आपको उस मास्टर से पढ़ना पड़ेगा तब जाके वो चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन इसके झा का या फिर पूर्वावलोकन कीजिए, पूर्वावलोकन जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, पीसीएस एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं, इसको कर लीजिए, ये साइंस के लिए बेहतर है। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो गया और साइंस हो गया, साथ में आपका जो है इकोनॉमी मेजर रोल अदा कर रहा है आज की डेट में। और इसको करने के लिए मैं तो दो चीज़ें बोलूँगा, बार बार पढ़िए। एक आपका बजट, अगर ज़्यादा कर सकते हैं तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे पे जो है ज़्यादा फोकस कीजिए। ये 2 सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा ना, ये 2 अच्छे से, वो 4 पेज 5 पेज वाला नहीं, मैं बोलता हूँ विजन आईएएस वाला जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा दिया रहेगा, लेकिन चीज़ों को समझना उसमें आसान हो जाता है। तो विजन आईएएस का मटेरियल रहेगा, इससे अगर आप कर सकते हैं ज़्यादा, ये सारा चीज़ जो है ना मेंस में देखिएगा। प्री में तो आपको लूसेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव करते करते ही आपका जो है आ जाएगा एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो इधर अगर आपने कोई भी मटेरियल एक्स्ट्रा लेकर आया अपने रूम पे, ठीक है, या ख़रीद के, तो आप सोच लो कि आप लूसेंट के कुछ पोर्शन को कर नहीं पाओगे, डेफिनेटली नहीं कर पाओगे। और एक ज्योग्राफी का मैं बोलूँगा मैप बुक, ठीक है, ज्योग्राफी का मैप बुक, इसके लिए मैं एक तो एटलस यूज कीजिए और साथ में आपको किरण पब्लिकेशन का आता है विद एक्सप्लेनेशन, मतलब भारत का जो है भूगोल आता है विद मैप, ठीक है। तो आप इसको प्रीफर कीजिए, मुझे ये ठीक लगता है इसका, मैं बाकी का भी देखा हुआ हूँ, ठीक है, सबका देखा हुआ हूँ जो है लिटरली, लेकिन इसका मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको बीपीएससी, बिहार दरोगा, ठीक है, और बिहार एसएससी, यूपीएससी, वहाँ तक बैठने के लिए ये जो मटेरियल मैंने नीचे लिखवाया है ये उसके लिए है, ठीक है। ये सब मेंस के लिए है, जिसमें आपको मतलब ये सब पढ़ लेने के बाद एक व्यू अगर आप देख लेंगे, वैसे भी प्री देके आएंगे तो आपके पास 3-4 महीने रहेंगे या 2 महीने भी रहते हैं, तो उसमें आप ये आसानी से कर सकते हैं। और इतना करने के बाद तो मतलब कि पूछो मत कि आपका मेरिट फिर कहीं नहीं जाता। और इधर आप सिर्फ 4 एग्ज़ाम्स के पहले, प्री एग्ज़ाम्स के पहले सिर्फ 4 चीज़ों पर फोकस कीजिए, लूसेंट सब्जेक्टिव, लूसेंट ऑब्जेक्टिव, स्पीडी करंट अफेयर एंड 40 मॉक टेस्ट। 40 मॉक टेस्ट मारने का एक तरीका होता है कि जब भी एक सेट मारें, एक सेट से 5 टॉपिक चूज कीजिए जो आपको लग रहा है कि इसको एक बार और रिवीजन करने की ज़रूरत है। हर मॉक टेस्ट से 5 टॉपिक, तो 4 पंजे 20 यानी 200 टॉपिक का आपका रिवीजन हो जाएगा विदिन 15 दिन के अंदर में, ठीक है। ये तरीका होता है मॉक टेस्ट मारने का, ठीक है। बाकी मुझे लगता है कि हो गया। थैंक यू।